हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका एग्ज़ाम कल आपका यानी कि 9 मार्च से एसएससी सीएचएसएल का स्टार्ट होना है, तो उनके लिए क्या होली और क्या दिवाली, उन्हें तो सिर्फ अभी यहाँ पर पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड हैं आपके कल से शुरू होने वाले एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निपुण योजना किससे संबंधित है। तो निपुण योजना आपकी शिक्षा से संबंधित है, और इस मिशन का अगर पूरा नाम की बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका फुल फॉर्म भी आपका पूछा जा सकता है कि निपुण योजना का पूरा नाम क्या है और ये किससे आपकी संबंधित है। तो ये आपकी शिक्षा से संबंधित है और पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था। तो अहमदनगर आपके महाराष्ट्र में आता है और इसे मुगल साम्राज्य में 1636 में इसका विलय मुगल साम्राज्य में कर दिया गया था। तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित एक आपका नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया था। यानी भरतनाट्यम के जनक के तौर पर भी रुक्मणी देवी अरुंडेल का यहाँ पर याद किया जाता है। तो ये काफ़ी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम का कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रहों के वलयों को सबसे पहले किसने देखा था। यानी जो शनि ग्रह है आपका उसमें जो छल्ले हैं उसको सबसे पहले यहाँ पर किसने देखा हुआ था। सबसे पहले बात करें किसने देखा था तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि के वलयों को आपका देखा था। यानी गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि के वलयों को अपने द्वारा बनाई गई दूरबीन से देखा था, क्योंकि गैलीलियो ने ही यहाँ पर दूरबीन का आविष्कार किया था, लेकिन वे अपनी आरंभिक दूरबीन से इनके संपूर्ण अध्ययन करने में असमर्थ थे। इसके बाद 1655 क्रिश्चियन हाइजेंस ने सबसे पहले इन वलयों को शनि के आसपास एक तस्तरी के रूप में बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका था कि गुजरात का लोक नृत्य कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन जो आपके पूछे गए थे जिन एग्जाम से हमने क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आपका होजगिरी दिया हुआ था एक ऑप्शन में, जो कि होजगिरी जो होता है आपका ये एक त्रिपुरा का लोक नृत्य होता है। होजगिरी गुजरात से बिल्कुल नहीं संबंधित है। गुजरात का आपका डांडिया, गरबा, ये सारे जो नृत्य हैं ये आपके गुजरात राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉलेरा रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो कॉलेरा रोग की बात करें तो ये आपका हैजा बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। यानी कि ये बैक्टीरियल आपका संक्रमण होता है, यानी बैक्टीरिया जो वायरस होता है आपका वायरल, जिसकी वजह से आपका कॉलेरा यानी कि हैजा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ उसी के पास होती हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट करंट से क्वेश्चन देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है। आपके जुलाई 2022 में जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति को, उसमें द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति भारत की बनी। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिक हैं और वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी, यानी सदस्य हैं भी थी क्या। तो ये आपका यहाँ पर 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हो जाएगा। काफ़ी बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और यह नारा महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और इसके द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका अस्तित्व में आया था। यानी 1942 में यहाँ पर भारत जोड़ो आंदोलन शुरू होता है और तब आपका इस नारे का यूज करो या मरो के नारे का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को रुकना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और सबसे पहली चीज़ आपको वीडियो को लाइक करेंगे, आप लोग लाइक करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं यहाँ पर हमारा नेगेटिव व्यूज आ रहा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करिए ताकि हमें भी थोड़ा ग्रो होने में मदद मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है। कल से आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको सबसे पहले देंगे हम। और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उससे आपको जुड़ जाना है, तो वहाँ पर बाकी सारी अपडेट और पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो आई होप कि आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि आप लोगों का जिनका एग्जाम है कल से आपको सबको एनालिसिस मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं।
क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में जो साक्षरता वृद्धि हुई है, जो कि पुरुषों के लिए आपकी 74 आपकी कुल जो ओवरऑल आपकी थी वो 74.04% थी। वहीं केवल पुरुषों की बात करें तो ये 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 आपके प्रतिशत रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पहली बार ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय महिला को मिला हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपका स्टैटिक का अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि पहली बार ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय महिला को मिला था। तो यहाँ पर आपका तन्वी शाह हो जाएगा। तो तन्वी शाह राइट आंसर हो जाएगा। कई एग्जाम में आपके CGL CHSL में पूछा जा चुका है। और अगर ये पूछे कि कौन से पुरुष हैं यानी भारतीय पुरुष जिन्हें मिला हुआ था, तो वह पंडित रविशंकर हो जाएंगे। और सबसे अधिक बार भी प्राप्त करने वाले भी वही होंगे, जो कि 5 से 6 बार प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कृष्ण तृतीया किस राजवंश से संबंधित है। तो कृष्ण तृतीया मान्याखेत के अंतिम महान एवं योग शासक था, यानी राष्ट्रकूट राजवंश थे। इन्होंने अपने राज्यरोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की और कांची और तंजौर को जीतने के बाद कांचीयुम तंजयम कोट की उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की हुई थी। तो ये आपके राष्ट्रकूट वंश से यहाँ पर संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुनिधि से समृद्धि स्कीम किसने लॉन्च की थी। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम आपका शुरू हुआ था, जो कि आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा आपका शुरू किया गया था। तो ये आपका पूछा गया था कि किस मंत्रालय की ये स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक में कितने साल का अंतर होता है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 साल बाद आपका शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ये हमेशा ठंडे पहाड़ी जगह पर होते हैं, क्योंकि खेल स्कीइंग जैसे बर्फ़ और बर्फ़ के खेत होते हैं। और कई देश शीतकालीन ओलंपिक की तुलना में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एथलीट भेजते हैं। ऐसा होता है, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वैसे भी आपके ज़्यादा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आपका चलन है, ज़्यादा खिलाड़ी भेजे जाते हैं। लेकिन शीतकालीन आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 साल बाद आपका आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरीन आयनों से बना लवण होता है आपका। और सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन पर आपका एक धनायन होता है और क्लोरीन आयन पर एक ऋणायन होता है। तो यहाँ पर आपके धनायन और ऋणायन आयन आपके पूछे गए होंगे NaCl को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय आपका से संबंधित नहीं है, सिर्फ राष्ट्र की आय को ही दर्शाता है। तो ये आपका कुछ पूछा गया था क्वेश्चन इस तरह सा कि आपकी जो राष्ट्रीय आय होती है GDP वो किस पर निर्भर करती है, ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट एक आपका वॉशिंग सोडा का सूत्र पूछा गया था। तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है आपका Na2CO3N2 होता है, जिसका आपका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। और यहीं खाने वाले सोडे की बात करें तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पठार की परिभाषा का, यानी पठार आपका किसे कहा जाता है। तो भू विज्ञान और भौतिक भूगोल में एक पठार, जिसे एक उच्च मैदान या टेबल लैंड भी कहा जाता है, एक उच्च भूमि का क्षेत्र होता है जिसमें समतल आपका भूभाग होता है, जो कम से कम एक तरफ आसपास के क्षेत्र से तेजी से ऊपर उठाया जाता है। अक्सर एक या एक से अधिक पक्षों में गहरी आपकी पहाड़ियाँ या ढलान होते हैं। तो इस तरह की जो जगह होती है आपका, उसे पठार की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है। तो 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात आपका जो था वो 927 था, जो आपके 2011 की जनगणना में घटकर 919 हो गया। तो 2000 आपका 1 में 927 और 2011 में आपका 919 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कानून और नीतियों को लागू करना किसका कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर न्यायपालिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कानून और नीतियों को लागू करता है। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा था। तो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये आपके हरित क्रांति में सबसे आपके जो प्रभावित राज्य थे। 1960 के दशक में आपके सबसे पहले भारत के पंजाब राज्य में हरित क्रांति शुरू हुई थी। और उस समय जो आपके यहाँ पर जो कृषि का यहाँ पर जनक बात करें भारत में, तो MS स्वामीनाथन, और पूरे विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग रहे थे। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर डांस से रिलेटेड था आपका सत्रिया नृत्य जो है आपका असम का नृत्य है। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से एक आपका सत्रिया नृत्य भी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था
कि जो नमस्ते योजना किस राज्य से संबंधित है। तो नमस्ते योजना की बात करें तो नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू संयुक्त रूप से की गई थी और एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना। यह योजना आपकी स्वच्छता, बुनियादी ढांचे पर रख रखाव और संचालन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता को पहचानने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर पूरे शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना चाहती है। तो ये क्वेश्चन आपके कुछ थे जो हमने करवाने का प्रयास किया, जिनका कल यानी कि कल से ही एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आपको ऐड हो जाना है और कल से आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस मिलने वाला है। अभी इसके बाद एक आपका इंग्लिश का भी टेस्ट करवाने वाले हैं। मिलते हैं इंग्लिश के टेस्ट में। जय हिंद।